पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर के केंद्र सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को रामनवमी पर हुए दंगे और खराब कानून व्यवस्था पर ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से 3 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट भेजने को कहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले गुरुवार को हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच झड़प के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राज्य के बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार से बात की थी और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया था। राज्यपाल ने अमित शाह को हिंसा और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। हावड़ा में भी भीड़ की ओर से उत्पात मचाने, वाहनों को जलाने, पथराव करने और दुकानों में तोड़फोड़ करने के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। इस दौरान पुलिस के कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। हावड़ा के बाद रविवार को हुगली में भी हिंसा हुई थी। सुकांत मजूमदार ने अपने पत्र में लिखा था कि हुगली जिले में भी बीजेपी की शोभा यात्रा में बवाल किया गया, फिर रेलवे स्टेशनों पर भारी पथराव हुआ, जिसके बाद ट्रेन सेवाओं को तुरंत निलंबित कर दिया गया था और इसे पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी और उसके समर्थन के बिना जारी नहीं रखा जा सकता था। बीजेपी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को राज्य में हिंसा की हालिया घटनाओं के मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की थी। बीजेपी प्रमुख ने राज्य के प्रशासन की ओर से पार्टी नेताओं और सांसदों को दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोकने के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं और संसद सदस्यों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति नहीं है, जबकि टीएमसी नेता और मंत्री क्षेत्रों में घूम रहे हैं। यहां तक कि मुझे रिश्वरा से 5 किलोमीटर दूर राजमार्ग पर रोक दिया गया और दिलीप घोष पर हमला किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि बीजेपी वाले कहीं भी कभी भी दंगा कर सकते हैं, इसलिए मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। हम हिंसा नहीं करते, बंगाल के लोग हिंसा पसंद नहीं करते और ये आपराधिक हिंसा है। हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वे गुंडों को बाहर से बंगाल में लाए थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो जुलूस में हथियार और कारतूस लाए। क्या भगवान राम ने हथियार लाने को कहा था? ये लोग समझते नहीं हैं। बंगाल के लोग दंगा पसंद नहीं करते हैं। दंगा करना बंगाल की संस्कृति नहीं है। आम लोग दंगा नहीं करते हैं। बीजेपी से नहीं हो पाता तो दंगा भड़काने के लिए वो किराए के लोगों को लाते हैं। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, वे सिर्फ राजनीतिक गुंडे होते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खिजूरी में कहा कि रामनवमी पर हिंसा कर बीजेपी भगवान राम का नाम बदनाम कर रही है। वे एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा कर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। क्या आप नंदीग्राम, खिजूरी, कोलाघाट, तमलुक की घटनाएं भूल गए? आज सीपीएम से सीखकर ही बीजेपी ने रास्ता चुना है। कुल मिलाकर बंगाल हिंसा मामले में केंद्र और ममता बनर्जी के बीच ठन गई है, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इस पूरे हिंसा मामले पर क्या रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाती है, क्योंकि इस बात को लेकर के अब केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद सख्त हो गया है और इसीलिए 3 दिन के भीतर में रिपोर्ट भेजने को कहा है। इसके बाद ये भी देखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस हिंसा को लेकर के क्या एक्शन लिया जाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।